नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं बहुत सारे सवाल लेकर। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, पहले तो मैं अपने परिवार के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे एपिसोड को बहुत सारा प्यार दिया, और आशा करती हूँ कि आप हमारे एपिसोड को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो प्रोफेसर, आज बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे हैं। आज मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये लेना चाहती हूँ कि इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, अपनी बात किसी को कह नहीं सकता, अपना निर्णय खुद ले नहीं सकता, दूसरों पर निर्भर रहता है। ऐसा कुंडली में कौन सा ग्रह खराब होता है कि इंसान अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता? बहुत सब शिफाली जी, आपने बात की कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी आती है और अपना निर्णय नहीं ले पाता मैंने करना क्या है। वो दूसरों की राय मांगता है, दूसरों की सलाह मांगता है, खुद की बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि से बुध ग्रह, यानी कि बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं है वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। यानी कि नंबरोलॉजी में 5 अंक का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5 अंक भी बुध का आता है, इसलिए खुद की बुद्धि, ये बुध ग्रह बहुत अच्छा होना जरूरी है। बुध ग्रह अस्त तो नहीं है, अगर सूर्य देव के बिल्कुल नज़दीक है अस्त, तब भी बुध ग्रह कमज़ोर हो जाता है। वैसे तो रहता है सूर्य के पास ही है, लेकिन मैं बुध ग्रह को अस्त नहीं मानता क्योंकि वो 29 डिग्री पास ही रहता है। किताबों में लिखा गया है बुध ग्रह अस्त होता है। तो डिग्री अगर 1-2 डिग्री या 4-5 डिग्री के भीतर है फिर वो सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बुध कमज़ोर हो जाता है वहाँ पे। अगर बुध कहीं राहु के साथ बैठ जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता है, मेरे बारे में ये इसने ये सोचा, मेरे बारे में इसने ये सोचा, तो उसका भी दिमाग घूमता रहता है। वो कोई भी बात को समझने की बात नहीं करता, वो बात को उल्टा लेके जाएगा अगर बुध के साथ राहु बैठा, क्योंकि वो आने वाली बात को पकड़ेगा कि अगर किसी ने कोई बात बोली उसके फायदे के लिए, लेकिन वो उसका गलत मतलब निकालेगा आने वाली बात का। बुध के साथ अगर राहु आ जाए, क्योंकि बुद्धि को घुमाता है, सही निर्णय लेने नहीं देता। बुध के साथ अगर मंगल आ जाए तो गुस्से से बात करता है, कोई भी बात को पचा नहीं पाता, हर बात के पास उनको गुस्सा आएगा क्योंकि मंगल कार्य नहीं हो पाते। चलो ये तो मैंने ग्रहों की बात की, लेकिन कॉन्फिडेंस, चंद्र ग्रह भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसका चंद्र स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कहते हैं मुझे पता है मेरे से ये काम नहीं होगा। देखिए, तो अपना खुद वो निर्णय नहीं ले पाते अगर चंद्र कमजोर हो तो। बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन सूर्य सल्फ, अगर सूर्य अच्छा है तब भी जोश एनर्जी देगा, अगर मंगल अच्छा है तब वो भागा चला आएगा। कल मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैंने बोला कि मंगल जो ग्रह होता है वो दंगल कराता है, जो काम तो बहुत तेजी से करता है लेकिन वो भागता हुआ काम करेगा, आधा अधूरा काम बीच में छोड़ता हुआ जाएगा। लेकिन शनिदेव काम बहुत अच्छा करते हैं, वो कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो दोबारा करें, 2 बार करें, 3 बार करें, लेकिन करेंगे बहुत अच्छे से। इसलिए मंगल 30 डिग्री को 47 दिन 45 दिन में पूरा करता है, शनिदेव 2.5 साल में पूरा करते हैं। तो इसलिए जब भी शनिदेव आते हैं किसी की कुंडली में, या सारस्वती लेकर, ढैया लेकर, वो बंदे को खरा सोना बनाकर जाते हैं। मान लीजिए, मैंने उसको एग्जाम्पल दी, आपको भी दे रहा हूँ। मान लीजिए 1.5 टोकरा सेबों का पड़ा है, इसको आप इधर लेके जाइए या मेरे पास लेके आइए। वो एक टोकरे में ही, एक बड़े टब में ही वो पूरे सेब भरने की कोशिश करेगा। तो उसको क्या करेगा, पूरा भर के और उसको जल्दी जल्दी लेके आएगा, रास्ते में बिखेरता जाएगा। अगर शनिदेव को ये काम सौंपा जाए तो शनिदेव 1 चक्कर के 3 चक्कर जरूर लगाएंगे, लेकिन बहुत आराम से आएंगे। पहला चक्कर लेके आएंगे, फिर जाएंगे, फिर दूसरा लेके आएंगे, कोई बिखर ना जाए, चाहे 3 चक्कर ही उनको लगाने पड़े, लेकिन वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। इसलिए जब भी किसी के ऊपर सारस्वती आती है
पहले साल जब 2.5 साल आते हैं, जब चंद्र से शनिदेव 12वें घर में आ जाए तो साढ़सती शुरू हो जाती है। तो वो बंदे ने जितने भी खलारे डाले होते हैं मंगल के जरिए में, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ पे पैसे लेना है, वहाँ पे लेना है, वहाँ पैसा बखेरा पड़ा है, वो सब कुछ इकट्ठा करवाते हैं। यानी कि पहले उनकी इनकम डाउन करते हैं। जब इनकम डाउन होती है वो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देता है। जब शनिदेव की साढ़सती शुरू होती है उससे बिल्कुल काम बंद करवाना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे अपना काम समेटता है। जितने उसने पंगे लिए होते हैं, मैंने ये काम करना है, ये काम करना, वो सब पंगे धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाते हैं। जब शनिदेव आते कहते रुक जा, दूंगा सब कुछ, पहले आपके जो बिखरे हुए काम है वो समेट दूं। फिर जब सिर के ऊपर आती है तो उसने खर्चे करने की तो आदत पड़ी होती है, तो वो खर्चे करने के लिए और इनकम को कम कर देते हैं। भी खर्चे अपने कम कर, उतने ही खर्चे कर जितनी जरूरत है, और सत्य का साथ दे, यानी कि बेईमानी ना कर, किसी के साथ धोखा मत करो, और अच्छे से किसी के साथ जब भी किसी का काम करना दुख नहीं देना। और जो लेबर वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ न्याय करो, जितना उनका पैसा बनता है उसको दो, तो वो और भी ज़्यादा पीड़ित हो जाता है इंसान, क्योंकि खर्चे तो कम करता नहीं तो और भी परेशान करता। मेरी साढ़ से चलने में परेशान होगा, कभी किसी ज्योतिषी के पास, कभी किसी ज्योतिषी के पास, समझता नहीं है कि शनिदेव आपको समझाने के लिए ही आए हैं। फिर जब तीसरा पैर आता है पूरा, जब 2.5 साल का लास्ट ईयर आता है, तो फिर क्या करता है शनिदेव, देखते हैं सब कुछ खत्म हो गया, अब धीरे धीरे उसको काम चलाना शुरू करते हैं, उसको समझदार बना देते हैं। और उनको पता चल जाता है मेरे साथ मेरे अपने कौन हैं और बगाने कौन हैं। यानी कि दुख में ही पता चलता है, जब पैसा नहीं होता, यार ये बंदा साथ देने वाला नहीं था, अच्छा हुआ साथ छूट गया। तो देखिए, तो ये शनिदेव सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो शनिदेव हमेशा समेटते हैं। हम बोलते हैं शनिदेव जैसा, ओहो करूर ग्रह आ गया तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि मंगल ने आपको खलारा डालना है, यानी कि बखेरना है, और शनि ने समेटना है। शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह हैं, करोड़पति और अरबपति शनिदेव और राहुदेवी बनाते हैं, इसलिए शनिदेव का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्फिडेंस की बात आई तो मंगल और सूर्य से कॉन्फिडेंस बनता है, हिम्मत बनती है और इरादे नेक होते हैं। चंद्र ग्रह अगर कमज़ोर हो तो कॉन्फिडेंस लो होता है इंसान का, मुझे पता है मैं ये काम नहीं कर सकता। बुद्ध से बुद्धि आपकी काम नहीं करती, दूसरों से काम लेना शुरू कर देते हो। कहते हो बुध ग्रह, ओहो हो, तो बुध ग्रह मैंने पहले बताया अगर राहु के साथ आ जाए तो क्या करवाता है भाई, बुद्धि को घुमाता है। कोई भी इंसान अगर उसके साथ बात करना चाहे उसके फायदे की, वो सुनता नहीं है। उनको ऐसा लगता है ये बात, वो आगे की बात सुनता है। फ्यूचर क्या है, राहु, राहु फ्यूचर दिखाता है। पास्ट क्या है, केतु, केतु पास्ट के बारे में, यानी कि 20 साल पुरानी बीमारी का बाद में पता चलता है, ये केतु करवाता है। और आने वाली बात का आभास हो जाना, अचानक से मुसीबत आ जानी, ये राहु देव करवाते हैं। तो राहु देव आपको आपके भ्रम डालेंगे। कहते हैं जब कभी गुरुदेव के साथ आ जाएं तो गुरुदेव चुप तो क्या बोलना ही बंद कर देते हैं। यानी कि कुंडली में अगर गुरु और राहु का मेल आ जाए तो गुरुदेव अपना अस्तित्व भी खो बैठते हैं। कहते हैं तू कर जो कुछ करना, मैं नहीं बोलूँगा। वो अपने चुप करके बैठ जाते हैं। कुंडली में कुछ को लोगों तो ये भी कहना है कि कुंडली में गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव जब कभी दशा महादशा आती है तब जागते हैं, नहीं तो गुरुदेव काम नहीं करते जिसकी कुंडली में गुरु और राहु का मेल होता है। देखिए, तो गुरु को भी चुप करा देने वाला राहु अगर बुध के साथ बैठ जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग घुमाता है। अगर कहीं बुध के साथ मंगल आ जाए तो गर्मी लेके आता है, काम बनने नहीं देता, किसी भी काम को काम बनने नहीं देता, किसी भी काम को कहते हैं ना वो पूरा नहीं होने देता। तो ये बुध ग्रह अगर मंगल के साथ आ जाए तो बहुत सारी बातें हैं। जैसा कि बुध के साथ अगर चंद्र आ जाए तो और भ्रम ढलते हैं। बंदा कहता है मेरे लिए अब कुछ नहीं छोड़ा, मैं तो आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। जिसका बुध के साथ चंद्र आता है, ज़्यादातर इंसान वही आत्महत्या करते हैं। वो अपने लिए बुरा सोचते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो कैसे, बुध ग्रह क्या है और चंद्र क्या है। चंद्र दूध है, दूध में अगर कहीं हम नींबू डाल दें तो दूध फट जाएगा, दूध का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, यानी कि मन उसका परेशान होएगा। लेकिन पनीर बन जाएगा भाई।
तो जो दूध का वर्क था, जो चाय तो पनीर से बन नहीं सकती ना फिर, तो इसीलिए पनीर तो बन जाएगा। अगर आपने दूध का काम लेना है, दूध क्या है, अगर पानी में डाल दो दूध ही रहेगा, दूध का अस्तित्व बीच में रहेगा। चाहे एक गिलास दूध का डालो तो वो भी कच्ची लस्सी बन जाती है, दूध का अस्तित्व कभी नहीं जाता। तो देखिए, आपका मन ना बहुत ज़्यादा बारीक होता है दूध की तरह, उसमें कितना भी डालते रहो बातें और आगे आगे बढ़ती जाएंगी। मन आपका स्ट्रोंग होना चाहिए उस बात को हजम करने के लिए, उस बात को हजम करने के लिए बहुत सी बातें हैं। स्ट्रोंग अगर मन करना चाहते हो तो पहले आप चंद्र को स्ट्रोंग कीजिए, चंद्र स्ट्रोंग होगा तब भी मन स्ट्रोंग होगा, बुध ग्रह ठीक होगा तब भी आप स्ट्रोंग अपना निर्णय खुद ले पाओगे। बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको जवाब देते जाऊंगा, लेकिन हमारी बातें बहुत अच्छी होती हैं। आप हमारे एपिसोड को शेयर नहीं करते, जब कभी शेयर करोगे तो दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है। दूसरों का भला करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम अपने फ़ायदे के लिए हम अपना सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। इसलिए कोई भी अच्छी बात लगती है उसको शेयर किया कीजिए या फिर दूसरों को बताया कीजिए। शेयर करने से ज्ञान आपका भी बढ़ेगा। तो हमें सजेस्ट भी कीजिए कि आप इस एपिसोड को और भी क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, और क्या नया लेके आ सकता हूं मैं। वैसे तो हमारे कमेंट जो बच्चे बताते हैं हमें, हम कोशिश करते हैं आपके लिए जो भी हम आपको बातें बताते हो हम वो बातें पूरी करें। तो शेफाली जी भी वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आप हमें कमेंट पे बताते हो। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, ऐसा ही होता है। जैसे जैसे व्यूवर्स हमें कमेंट्स देते हैं वैसे ही हम इनके लिए एपिसोड्स लेके आते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की कि राहु और गुरु का मेल हो जाता है, चंद्र और बुध का मेल हो जाता है, बहुत सारी बातों का अभी आपने ज्ञान दिया है कि शेयर करने से ज्ञान और ज़्यादा बढ़ता है। तो प्रोफेसर साहब, कई बार ऐसा होता है हम दूसरों का भला करने करते अपना नुकसान कर बैठते हैं। हम जितना मर्जी दूसरों का कर लें लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता, यश नहीं मिलता है। ऐसा कुंडली में कौन सा ग्रह खराब होता है कि या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है उनसे, इसलिए हमें क्रेडिट नहीं मिलता? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है शेफाली जी आपका। जब कभी कुंडली में गुरु ग्रह खराब हो जाता है तो यश नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता। गुरु ग्रह खराब हो जाता है तो क्यों, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न थोड़ा सा बताता हूँ मैं। गुरु ज्ञान का कारक है, तो जब कभी ज्ञान नहीं होता तो इंसान कहता है मेरे को क्रेडिट क्यों नहीं दिया, मेरे को ये काम होना चाहिए था, उसने क्यों, क्योंकि ज्ञान आपका परे हो गया। आपने दूसरों के लिए किया, वो तो भगवान ने कराया, वो तो भगवान चाहते थे। जैसे कि मैंने एक एपिसोड में बताया कि किसी का टायर फट गया था करनाल के पास, मैंने सहारनपुर जाना था हरिद्वार, तो मैं अम्बाला से लुधियाना से जब जाए तो अम्बाला से रोड निकलता है, तो रात का समय था, मैं सीधा करनाल के पास पहुंचा तो वो ओम नमः शिवाय जाप कर रहा था। मैंने कहा ओम नमः शिवाय, मैंने कहा यार सड़क में भूल गया, ये कहाँ पे आ गया रात के 2-2:30 बजे से। ये आज से 5 साल पहले की बात है, तब GVR इसने ज़्यादा काम नहीं करते थे और नेट नहीं इतना काम करता था 5-6 साल पहले, तो करते तो थे। उस रात पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने जो चलाया, मेरा काम करना बंद हो गया रास्ते में। तो वो भोले शंकर को मान रहा था बहुत ज़्यादा। मेरे को 1:30-2 बज गए थे। मैंने कहा भाई मुझे ये बताइए अम्बाला कहाँ पे है, मैं लगता है आगे निकल आया, पीछे पीछे कितना समय रह गया, या फिर हरिद्वार को कोई और रोड निकलता है आगे। वो कहता है बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे को कहने लगा। मैंने कहा ओम नमः शिवाय, बताओ क्या हुआ। कहता मैं 11 बजे का यहाँ से बैठा हूँ, 1:30 बज गया है, मेरा कोई साथ देने के लिए नहीं आया। तो मैं भोले शंकर को याद कर रहा था, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था, डरते मारे। आपको पता ही हालात कैसे है, कोई रास्ते में 1:30-2 बजे क्यों गाड़ी रोकेगा भाई। तो हालात भी ऐसे हैं, तो मैं 1:30 बजे का कभी ईंट लगाता हूँ कभी कुछ लगाता हूँ, टायर नहीं बदली हो रहा था। मैंने कहा भाई भोले शंकर ने आपके पास भेजा, तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला टायर दो, जो चीज़ चाहिए जैक जो कैरा वगैरह सब कुछ दो। कहते टायर मेरे पास है, सब कुछ है, मेरे को अकेला जैक चाहिए बस, जैक नहीं मेरे पास था। तो देखिए भगवान ने इंसान को ही भेजना है आपकी मदद करने के लिए, वो खुद कहाँ आते हैं भाई, वो तो बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। कहते हैं 100 जन्म में भगवान का नाम लिया होता है तो तब दर्शन होते हैं, ऐसे नहीं होते। तो वो दर्शन किसके होते हैं, जो कल्पनाएं आप अंदर बना के रखते हो उसके दर्शन होते हैं, भगवान के फिर भी नहीं होते। चलो ये बातें बहुत आगे चली जाती हैं, पीछे आता हूँ मैं। तो भगवान इंसान के जरिए ही किसी को भेजते हैं, वो उनका काम पूरा करे। तो मैंने 50 किलोमीटर उसने बताया, आप आगे आ गए हो, 50 किलोमीटर पीछे जाइए, आगे रोड बहुत छोटा है, वो आपको निकलने नहीं देगा, वहाँ हालात ख़राब हैं।
तो मैं 50 किलोमीटर आगे निकला, 50 किलोमीटर फिर पीछे गया, फिर अम्बाला से निकला। ये मैंने कहानी 2 एपिसोड में बता रखी है, ये मेरे साथ हकीकत वापरी थी। तो इसलिए जो इंसान होते हैं दूसरों का भला करने के लिए ही भगवान इंसान को वो बनाता है। जैसे कि मैंने पहले एक और हड्डी बीती कहानी बताता हूँ, जग बीती कहानी कभी नहीं बताता। मैं नया नया लुधियाना में आया तो एक कोठी मेरे को बहुत पसंद आ गई। तो जो मेरे सपने की कोठी थी, मैंने देखा था, जो मैं ड्राइंग बनाई थी, वही कोठी तकरीबन मेरे सामने आ गई। लेडी रोने लगी, मैंने इसको बेचना है। मैंने कहा ये तो मेरे सपनों की कोठी है, जो मैं ले लूँगा, बताओ कितने पैसे लेने। मैंने साई दी, ले ली उस कोठी को। तो क्या हुआ, वो कहते हैं ज्योतिषियों का और वकीलों का और एक्टर्स का और जितने भी लोगों के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं उनका लोन नहीं होता। तो मेरे को लोन नहीं मिला भाई। तो मेरा जो मकान मालिक था उसने मेरे को 20-25 लाख रुपया, 16-17 लाख रुपया कम होता था, उसने ऐसे ही मेरे को दे दिया। कहते ये लो रजिस्ट्री कराओ, बहुत ज़रूरी है, मेरी मियाद निकलने वाली थी। देखिए ये उसके भीतर भगवान ने ही भरा, नहीं तो कौन सा मालिक किसी किराएदार को इतने पैसे देता है। देखिए उन्होंने बेचारों ने एफडी सभी उतारी। वो कहता तू बहुत अच्छा इंसान है, पता नहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई तभी मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। देखिए तो चाहे मैंने पैसे वापस कर दिए वो बाद की बात है, लेकिन एक दफ़ा तो मदद करने के लिए इंसान ही मेरे सामने आया ना। भगवान थोड़ी ना छप्पर फाड़ दिया, दीवार तोड़ दी, दीवार के नीचे से पैसा निकला, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये भगवान ही किसी इंसान को भेजता है वो आपके लिए। तो जब किसी इंसान की ड्यूटी लगाता है तो वो इंसान ये बोले इसने मेरे को क्रेडिट नहीं दिया, इसका ये मतलब गुरु ग्रह खराब होता है जो क्रेडिट मांगता है। तो आपका गुरु ग्रह खराब जरूर होगा अगर क्रेडिट लेना चाहते हो। छोटा सा कोई लोग काम भी नहीं करते और क्रेडिट इतना ज़्यादा ले जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ नहीं करता तो वो भगवान ही है। जो लोग मेरे पास आके ठीक होते हैं तो क्रेडिट मेरे को मिल जाता है भाई। जैसे कि गुरु मेरा 9वें घर में बैठा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं करता भाई, वो सब कुछ करवाने वाला वो है, वो ही करवाता है और वो ही करता है। जब मैं कुंडली देख रहा होता तो मैं यही बात बोलता हूँ, हे भगवान करना तुमने ठीक है, मुझे नहीं कुछ पता, तो वो ठीक कर देता है। तो देखिए एक अच्छा इंसान बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे हो, अच्छे इंसान हो, लोगों का भला करते हो, भगवान का नाम लेते हो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उसका जाप करते हो किसी भी किस्म का, तो भगवान आपकी जरूर सुनता है। जो आप मांगते हो वो मिलता है किसी न किसी इंसान के रूप में। तो क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा अगर कहीं गुरु ग्रह आपने ठीक कर दिया। तो गुरु ग्रह बहुत आसान होता है ठीक करना। कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपका गुरु ग्रह कौन सी राशि में पड़ा है, कौन से घर में पड़ा है। तो क्रेडिट देने के लिए कहते हैं सूर्य भी अगर खराब हो रहा तो इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता और यश नहीं मिलता, रिश्तेदार उसका साथ नहीं निभाते। तो सूर्य को ठीक जरूर किया कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को गोल्ड नहीं, आज मेरे को फ़ोन आया कि मेरे को शेफाली जी गोल्ड नहीं पहनता मैं। जी मेरे मन में भी यही सवाल था कि प्रोफेसर अभी आपने गुरु ग्रह की बात की। कुछ जोशी बोलते हैं कि गोल्ड नहीं पहनना चाहिए। तो प्रोफेसर मैंने तो बहुत सारा गोल्ड पहन रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो कल हमारे पास एक लेडी आई तो वो बोल रही थी कि मुझे तो किसी जोशी ने मना कर रखा है कि आपने गोल्ड नहीं धारण करना, और दूसरी सेकंड वन थिंग ये है कि आपने एक तो गोल्ड धारण नहीं करना और गोल्ड किसी को बेचना भी नहीं है। अगर मुसीबत आ जाए तो फिर गोल्ड का क्या करें प्रोफेसर? ओम नमः शिवाय। मैंने उसको समझाया, मैं पहले गोल्ड की बात पूरी करता हूँ फिर शेफाली जी की बात भी पूरी करूँगा। तो कहते मैंने गोल्ड नहीं पहनना। मैंने कहा फिर सूर्य की जो रोशनी है वो भी गोल्ड है, वो क्यों लेते हो भाई? जिससे आपके बाल झड़ने से बचते हैं, जिससे स्किन आपकी बचती है, आंखों की रोशनी बड़ी होती है, जो सूर्य की रोशनी है ये गोल्ड है। तो ये भी लेना बंद कर दीजिए अगर गोल्ड नहीं माफक तो। पूरी दुनिया में गोल्ड हर इंसान पहन सकता है। जो इंसान कहता है मेरे को गोल्ड माफक नहीं है, इसका मतलब उसका सूर्य देव खराब है। तो सूर्य को ठीक कीजिए, सुबह उठ के सैर कीजिए, सूर्य से पहले उसको नमन कीजिए। सूर्य बेचारे बहुत जल्दी मान जाते हैं, वो तो भगवान, वो तो वेट करते हैं कौन इंसान मेरा आराधना करता है, पूजा करता है, तो उसका तो मैं सब कुछ ठीक करूँगा। तो इसलिए हम सुबह उठते तो हमारे पास गोल्ड की कमी नहीं होती। लेकिन गोल्ड क्यों बनाया जाता है पहले मुझे ये बताओ। अगर मान लीजिए मैंने ये ऑफिस लेना था जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं हड्डी बीती बात करता हूँ, जग बीती तो बिल्कुल नहीं करता मैं। तो मैं दीपावली हर दीपावली पे एक सोने का सिक्का लेता था। तो जब मैंने कम से कम हर दीपावली पे सोने का सिक्का करते करते मेरे पास 10-12 सिक्के हो गए। जब मैंने ये ऑफिस लेना था, बहुत महंगा था ऑफिस मॉडल टाउन में, तो पैसे मेरे कम हो गए, तो 10-12 लाख रुपया मेरा गोल्ड से पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने गोल्ड बनाया उसको बेचूं नहीं। आप, मैं किसी से मांगता रहूँगा, आप मेरे को पैसे दे दीजिए, मैं अपना गोल्ड नहीं बेचना चाहता।
तो शेफाली जी, ये गोल्ड होता है, पैसा ही होता है, इंसान बनाता है इसलिए है ताकि दुख में काम आ सके, ना कि किसी और को मांगते फिरे। हाँ, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे फिर बन जाएगा। तो मैं तो ऐसे 2-3 बार कर चुका हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा गोल्ड चला गया था तो मैं कंगाल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा से फिर मैंने बना लिया। तो हर एक चीज बनाने के लिए कुछ करना जरूर पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि उसका गुरु खराब हो जाएगा। अरे भाई, गुरु तो खराब तभी हो गया जब आपके पास पैसा ही खत्म हो गया। तो गुरु पैसा भी तो होता है, तो वो तो पहले ही खत्म हो गया जब पैसा आपका कोई मार के बैठ गया। जब किसी ने आपको पैसा नहीं दिया, चंद्र भी खराब हो गया तो गुरु भी खराब, तो आपने पहले ही कर लिया। तब जो गोल्ड पड़ा उसको बेच के भाई 4 पैसे लाइए और गुरु को ठीक कीजिए, और उसके बाद आप छोटा सा एक गोल्ड का सिक्का भी ले लीजिए घर पे। तो आपका जो गोल्ड बेचा हुआ, हाँ, अगर गोल्ड नहीं बनता तो आप चावल के दाने में हल्दी डालकर घर पे रख लीजिए, गोल्ड बनना शुरू हो जाएगा। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे बात आती है गोल्ड क्यों नहीं धारण करना चाहिए। अभी आपने बहुत सारी बातों का जवाब दिया सबका, लेकिन वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है प्रोफेसर, कलयुग का वास होता है गोल्ड में, शायद इसी कारण से लोग गोल्ड धारण नहीं कर पाते। शेफाली जी, ऐसी बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि कलयुग का वास होता है गोल्ड में। क्योंकि जब राजा परीक्षित कह रहे थे, जब उन्होंने सर्प उनके गले में, जो किसी साधु के गले में सर्प धारण कर दिया था, तो तभी उनको श्राप मिला था। क्या शमिक मुनि में, क्योंकि हमें तभी पता है क्योंकि हमने भाई वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, इनको शेफाली जी को याद रहते हैं। तो तब उसने सोने का मुकुट डाला हुआ था। तो हालांकि राजा परीक्षित ने ही कलयुग को बोला था आप आ जाइए, तो उनको स्थानों में रहने की जगह दी, गोल्ड में रहने की जगह भी उसको ही दी थी। तो गोल्ड उसका मुकुट में, जो मुकुट था वो गोल्ड का था। तो गोल्ड में हाँ कलयुग का वास इसलिए क्योंकि गोल्ड पैसा है। तो पैसा जहां जहां है कलयुग का वास वहां वहां होगा। बेईमानी, चोरी चकारी होगी ही होगी, 100% होगी। तो इसलिए ये मत भूल जाइए, क्योंकि जो पैसा होता है, जो कहते हैं ना लक्ष्मी के पीछे कितनी दुनिया है पूरी, लक्ष्मी माता बोलते रहते हैं। और जितने भी राक्षस थे, जब लक्ष्मी माता नीचे निकली थी तो वो कहते हैं मेरे पास आया, मेरे को, उन्होंने विष्णु भगवान के पांव पकड़े, मेरे को बचा लो भाई, अपने पास रख लीजिए। तब से विष्णु भगवान के चरणों में रहती है लक्ष्मी माता। तो इसलिए भाई, जो जिसके पास गोल्ड होता है, तो वो कहते, शास्त्रों में लिखा है भाई कलयुग का वास होता है। अगर ये ना हो तो जीना दुर्लभ है भाई। तो घर में रखना जरूरी होता है। हम कलयुगी जीव हैं, कलयुग में रहते हैं। सतयुगी जीव तब हम बन सकते हैं जब कि आपके विचार सतयुगी हो जाए, बातें सतयुगी हो जाए, जहां जाना लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो आप सतयुगी जीव बन जाते हैं। फिर वो गोल्ड आपके घर में लक्ष्मी बन जाता है, फिर कलयुग नहीं रह पाता, फिर उसमें कलयुग का वास चला जाता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि लक्ष्मी होता है, जो पैसा होता है वो लक्ष्मी होता है, लेकिन जो घर की औरत होती है वो भी लक्ष्मी होती है। लेकिन आजकल हर लोग जो हैं, हर दुनिया में हर मनुष्य जो है वो लक्ष्मी के पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है। जो घर में बैठी लक्ष्मी है उसका आदर सत्कार नहीं करता। क्यों प्रोफेसर साहब आज की डेट में लक्ष्मी जो है वो अस्वस्थ है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं उसको, ऐसा क्यों हो रहा है? शेफाली जी, पीछे से इशारे आने शुरू हो गए हैं कि समय बहुत कम रह गया है। इसका सवाल का जवाब तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहते हैं टिप ऑफ द डे, जैसे कि शेफाली जी ने पूछा कि हमें बताइए घर की लक्ष्मी क्यों परेशान रहती है। जो लक्ष्मी होती है ना, वो सेवा करने के लिए होती है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। सेवा किसकी? पैसे से अगर मैं कुछ चीज़ें अपने माँ बाप को दूंगा तो सेवा होगी ना। अगर मैं पैसे से अपने नौकरों को, चाकरों को, अपने वर्करों को कुछ देता हूँ तो सेवा ही होती है। लक्ष्मी अगर सेवा करे तो वो लक्ष्मी रहती है, घर में पैसे की दिक्कत खत्म हो जाती है। अगर गुस्सा छोड़ दे, और हेल्थ इश्यूज तभी रहते हैं जब हम नौकरों से काम करवाना शुरू कर देते हैं, खुद काम करना बंद कर देते हैं। आप अपना काम खुद कीजिए, आपकी एक्सरसाइज होगी, आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी। और सुबह की सैर जरूर कीजिए, दवाइयों से छुटकारा हो जाएगा। तो लक्ष्मी हमेशा लक्ष्मी ही रहेगी। तो बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें होती हैं। आजकल, पहले गेहूं को क्या किया करता था? पहले गेहूं को धोया जाता था, सुखाया जाता था, फिर पीसा जाता था, फिर खाया जाता था। आजकल गेहूं सीधा जाता है, कणक सीधी जाती है चक्की में, पीस के आपके घर में आटा आ जाता था, आप वही खाते हो। खादों का आटा, पेस्टिसाइड, जो दवाइयों का आटा हो, ऐसे ही मिलता है, आपको धोया नहीं जाता कणक। आजकल चीज़ें चलेगी, इसलिए गुस्सा हर इंसान में है।
अगर लक्ष्मी गुस्सा करना बंद कर दे वो घर स्वर्ग हो जाता है। तभी कहते हैं घर की औरत होती है लक्ष्मी, घर को बिगाड़ती वही है, घर को बनाती वही है। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा समझाया कि किड़किड़ कर च वसे ते घड़ियों पानी नसे। इसलिए आपने कभी भी गुस्सा नहीं करना, घर की लक्ष्मी बन के रहना है। आपने बहुत सारी बातों का ज्ञान दिया, इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एपिसोड को शेयर करना है ताकि ये ज्ञान की बातें दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी अपने ग्रह जो है वो ठीक कर पाएँ। और कमेंट में आप अपने विचार दे सकते हैं, कोई क्वेरीज दे सकते हैं और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।